Hello students, now I am going to continue with the new chapter of M1 11 Science, that is Trigonometry Part 2, third chapter, Trigonometry Part 2. So in previous lecture we already learned about what is the meaning of compound angle. So compound angle are nothing but the sum or difference of given angles, that is angle of type A plus B, A minus B. I already explained you all these formulas, just you have to write down all these formulas. So these are very useful for solving the examples from exercise 3.1. So sin A plus B is equals to sin A into cos B plus cos A into sin B. Same formula for sin A minus B, just you have to change the sign. Sin A into cos B minus cos A into sin B. After that cos A plus B. Cos A into cos B minus sin A into sin B. I already explained how to keep in mind this formula in the previous lecture, online lecture. So now just I am going to give you these formulas. Cos A minus B, that is cos A into cos B plus, if there is a plus sign you have to write down minus, and if there is a minus sign you have to write down plus sign. Otherwise both the formulas are same. Cos A into cos B plus sin A into sin B. Next one, tan A plus B. If there is a plus sign, so you have to write down the plus sign in the numerator, that is tan A plus tan B, and you have to write down the opposite sign of this one in the denominator, that is 1 minus tan A into tan B. Next, tan A minus B, that is tan A minus tan B upon 1 plus tan A into tan B. Now the next most important concept, that is the allied angles. I also give you in last lecture the definition of the allied angles. Just in this lecture we are going to know how to keep in mind all these formulas. तो ये फॉर्मूले जो मैं आपको दे रही हूँ वो ध्यान में कैसे रखने हैं वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। जब मैंने अभी कल भी आपको बताया था कि जब आपको आंसर शीट मिलती है एग्ज़ाम में, तो फर्स्ट आप ये टेबल जो है वो पीछे आपको लिखना है, तो ताकि जब कोई इस टाइप का एग्जाम्पल आए तो आपको ये फाइंड आउट करने में आसानी हो जाएगी। तो हम कैसे कर सकते हैं, पहले ये देखो, यहाँ पे मैंने सब एलिड एंगल्स यहाँ पे लिखे हैं, दैट इज़ माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। जब हम ये कार्टेशियन एक्सिस ड्रॉ करते हैं, मैं यहाँ पे रफ में बताती हूँ आपको कि ये कैसे आते हैं। मैंने ये सब ये रेडियन में लिखा है, यहाँ पे मैं डिग्री में लिख के बताती हूँ, दैट इज़ 0, 90, यहाँ पे क्या आता है 180, यहाँ पे क्या आता है 270 एंड नेक्स्ट वन इज़ 360। तो आपको पता है कि ये 0, 90 को हम पाई बाय 2 बोलते हैं, यहाँ पे पाई और यहाँ पे 3 पाई बाय 2 और अगेन यहाँ पे 2 पाई। सो यही सब जो एंगल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सो पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। एक बार माइनस लिखना है, एक बार प्लस लिखना है। आफ्टर दैट 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा। आफ्टर दैट 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। आफ्टर दैट 2 पाई माइनस थीटा, आप आगे वाला 2 पाई माइनस प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। मेरे यहाँ पे अभी जगह नहीं तो मैंने इतने ही लिखे हैं यहाँ पे। एंड नीचे साइन कॉस टैन मैंने लिखे हैं। अगर एक बार आपको साइन कॉस टैन की वैल्यू पता होती है तो आप कोसेक, सेक और कॉट भी इजी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो एंगल्स मैंने लिखे हैं आपको इसी ऑर्डर में ही उनको लिखना है। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। मैंने इसको रैंक दिया है कॉलम को, दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये पूरा का पूरा टेबल हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक यहाँ पे मैंने लिखी है, दैट इज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये साइन और कॉस जो है, एक बात मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में भी आपको बताई थी कि ये अगर पाई बाय 2 के मल्टीपल में कोई भी एंगल रहता है तो ये साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट होता है। अब ये चेंजेस कैसे होते हैं वो पहले देखते हैं हम। अगर साइन होता है तो उसका जो चेंज है वो क्या होता है, कॉस होता है। कॉस है उसका चेंज किस में होता है, तो साइन में होता है। और टैन का चेंज किस में होता है, तो कॉट। मतलब ये रेशो बदल के कॉस हो जाता है, कॉस बदल के साइन होता है और टैन बदल के कॉट होता है। यहाँ पे कोई इन्वर्स वगैरह मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है फॉर ओनली दिस टेबल।
कि अगर चेंज होता है साइन तो वो किस में चेंज होता है, तो कॉस में होता है। कॉस किस में चेंज होता है, तो साइन में, और टैन कॉट में चेंज होता है। तो यहाँ पे मैंने ये बात आपको फर्स्ट चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री पार्ट फर्स्ट में भी बताई थी कि अगर π/2 के मल्टीपल में कोई भी एंगल हो तो साइन चेंज होता है और उसका कॉस में कन्वर्ट होता है, तो वो यहाँ पे मैंने लिखा है। और अगर पाई के मल्टीपल में, दैट इज़ पाई 3 π/2 के, यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज़ 3/2 पाई 2 पाई। सो ये सब पाई के मल्टीपल में है, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता है, तो मैंने ये यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे जो कोई भी चेंज नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पे साइन ऐसे ही लिखा है। यहाँ पे जो है वो क्या है, π/2 हमें दिखाई दे रहा है, तो π/2 को पहले मैं ऐसा राउंड करती हूँ ताकि कोई गलती ना हो। तो ये π/2 के मल्टीपल में है तो वो साइन का कॉस में कन्वर्ट होता है, तो साइन का कॉस में कन्वर्ट होकर मैंने बताया यहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ पाई है तो 2 पाई, तो पाई के मल्टीपल में है तो साइन ऐसे ही रहा। आप ऐसे भी ये ध्यान में रख सकते हो। और एक तरीका है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो मैंने अभी बताया कि जो सेम रहने वाले हैं इनके लिए मैंने एक ऊपर वाला रो डिसाइड किया, और जो चेंज होने वाला है उसके लिए नीचे वाला रो डिसाइड किया। यहाँ पे एक नंबर्स मैंने लिखे, दैट इज़ 1 2 3 और 4 5 6 7 एंड 8। तो इसी तरह से आपको नंबर लिखने हैं। सी द ऑर्डर हाउ आई राइट दिस नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसका मतलब क्या है, अभी देखो ऊपर वाला जो रो है दैट इज़ 1 4 5 8 नंबर आपको दिख रहे हैं, तो 1 4 5 8 इसमें जो नंबर्स, इसमें जो मैंने रेशियो लिखे हैं वो सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो सी हम देखते हैं कि 1 वाला जो कॉलम है, तो 1 में देखो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, मतलब अभी आपको माइनस साइन वगैरह नहीं देखना है, सिर्फ रेशियो देखना है। तो साइन का साइन रह गया, कॉस का कॉस है, और टैन का टैन मैंने लिखा है। अभी बाद में क्या है, 4 सेम वाला में देखें, सेम किस में रहता है, वो 1 4 5 8 में सेम रहता है। तो 4 वाला हम कॉलम देखते हैं, तो 4 में भी देखो ये साइन का साइन ही रह गया, कॉस का कॉस ही है, और टैन का टैन ही है। आफ्टर दैट देयर इज़ अ 5 नंबर, तो 5 नंबर में भी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, मतलब साइन का साइन रह गया, कॉस का कॉस है, और टैन का टैन है, मतलब देयर इज़ नो एनी चेंज इन द रेशो। मतलब अगर मैंने यहाँ पे जो लिखा है वही हमें यहाँ पे भी मिलेगा। आफ्टर दैट 8 में भी आप देख सकते हैं, तो साइन का मैंने साइन लिखा, कॉस का कॉस लिखा, और टैन का भी टैन लिखा है। तो ये आपको पता चल गया है कि 1 4 5 8, मतलब यहाँ पे 1 4 5 और 8 में यहाँ पे जो मैंने लिखा है वही सब वहाँ पे रेशो आ जाएंगे। मतलब अब चेंज किस में होगा, दैट इज़ 2 3 6 7, ये जो कॉलम है उसमें चेंज होगा। सो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे देखो 2 अभी चेंज होने वाला है। मतलब क्या होगा, साइन किस में चेंज होता है, मैंने अभी यहाँ पे बताया कि साइन का चेंज किस में होता है, तो कॉस। तो हम 2 में देखते हैं कि साइन चेंज होके कॉस हो गया। कॉस का चेंज किस में होता है, तो साइन में होता है, मैंने अभी यहाँ पे बताया था। तो कॉस बदल के सेकेंड में साइन हो गया, और टैन बदल के कॉट हो गया। तो इसके जो चेंजेस है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, और टैन का कॉट, वो कहाँ पर होने वाला है, 2 3 6 और 7 में। तो 2 में हमने देखा, 3 में भी वही है। आफ्टर दैट 6 और 7, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 और 7 दोनों में देख रहे हैं आप कि साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने कॉस लिखा है दोनों जगह, कॉस है तो दोनों जगह पे साइन आया है, और टैन है तो यहाँ पर भी दोनों जगह पे कॉट आया है। तो ये सब हमने देखा कि कैसे रेशियो चेंज हो जाते हैं। अभी साइन के बारे में हमें बताना है, तो साइन कैसे हम लिखते हैं वो अभी आप देख सकते हैं। तो साइन के लिए मैंने क्या किया है, एक वर्ड यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, कास्ट। सो CAST। अभी इसको लिखना कैसे है, CA जो है वो हमें लिखना है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं वो हम देखेंगे। दैट इज CAST। C जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, उसके नीचे मैंने A लिखा है, दैट इज CA। इन दोनों को सिर्फ एक बार ही मैंने लिखा है। बाद में STC कैसे लिखना है, देखो S दोनों जगह पे, AT दोनों जगह पे, एंड C दोनों जगह पे। ठीक है, यहाँ पे C और S जो है CST, C फॉर कॉस, S फॉर साइन, एंड T फॉर टैन, एंड A फॉर ऑल।
ऑल मतलब ये तीनों के लिए ऑल मैंने बोला है। तो ये कैसे हम बोलते हैं वो हम देखते हैं पहले। तो जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला जो रो है यहाँ पे फर्स्ट वाला, तो इसको कैसे देखना है हम फिर से देखते हैं। तो फर्स्ट, अभी फर्स्ट जो है हमें रो भी देखना है और कॉलम भी देखना है। तो ये कॉलम है और रो कैसे देखना है। सो सी मतलब कॉस। तो कॉस के रो में जो है यहाँ पे वो सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो लेटर्स मैंने लिखे हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है कि ये वाले जो मेंबर है वो पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन कॉलम और रो आपको साथ साथ देखना है। तो ये मैंने अभी बताया आपको, फर्स्ट कॉलम में देख रही हूँ और जो कॉस जो है वो कॉस के लाइन में जो है मतलब कॉस ही है यहाँ पे, तो वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी दोनों निगेटिव रहेंगे। अभी सेकेंड कॉलम हम देखते हैं। सेकेंड कॉलम में ऑल पॉजिटिव, ए मतलब क्या है ऑल, तो सबके सब पॉजिटिव है। आफ्टर दैट 3। अभी थर्ड कॉलम में देख रही हूँ और थर्ड में क्या है, थर्ड में यहाँ पे मैंने लिखा है साइन, मतलब साइन के रो में जो है वो सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। आफ्टर दैट द फोर्थ वन। तो फोर्थ में क्या है, ये फोर्थ वाला कॉलम है हमारा। फोर्थ में जो साइन के रो में है फोर्थ में वो सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। आफ्टर दैट फिफ्थ में देखते हैं हम। फिफ्थ कॉलम हमें देखना है और फिफ्थ में क्या लिखा है मैंने यहाँ पे टी। तो टैन के रो में हम देखेंगे सिर्फ टैन वाला जो मेंबर है वो क्या है पॉजिटिव है, बाकी दोनों निगेटिव रहेंगे। अभी 6 कॉलम देखते हैं हम। ये 6 वाला कॉलम है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, टैन का रो हमें देखना है। टैन के रो में 6 कॉलम में ये जो मेंबर है वो टैन ही होगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी होगा, तो वो क्या रहेगा पॉजिटिव, बाकी दोनों मेंबर्स निगेटिव रहेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे 7th वाला। सो 7th वाला कॉलम जो है वो हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे। मैं टिक मार्क करती हूँ आपको समझने के लिए। और 7th कॉलम में कॉस के रो में हमें देखना है। कॉस के रो में यहाँ पे कौन है, साइन है, तो साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी दोनों निगेटिव रहेंगे। आफ्टर दैट 8th, तो ये 8th वाला कॉलम है। 8th वाले कॉलम में जो कॉस का रो है वो हमें देखना है। तो ये जो मेंबर है वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। तो इस प्रकार से बिना कुछ रट्टा मारे हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये दोनों मेंबर्स जो मैंने लिखा है कि साइन चेंज होता है तो कैसे चेंज होता है, और जो साइन हमें ध्यान में रखने हैं वो कैसे रखते हैं, तो ऐसे करके आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एलिड एंगल टेबल्स एंड कंपाउंड एंगल्स। नाउ सी, ये जो टेबल है वो भी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो ये मैंने आपकी एक्सरसाइज 3.1 के लिए थोड़ा सा ऊपर लिखा है। 90 तक तो वैल्यू आपको पता है। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट फर्स्ट में हमने ये भी पढ़ा है, हाउ टू फाइंड आउट द 180 डिग्री का एंगल। तो साइन 180 जो है, साइन 180 जो रहता है वो है 0, कॉस 180 की जो वैल्यू है वो है -1 एंड टैन 180 का वैल्यू जो है वो 0। हम 10th स्टैंडर्ड में यहाँ पे अगर 1/0 रहता है तो हम उसको नॉट डिफाइन करके बोलते थे। तो नॉट डिफाइन इसको हम इन्फिनिटी करके भी लिख सकते हैं। तो 11th स्टैंडर्ड में हमें उसको इन्फिनिटी, मैंने यहाँ पे दोनों लिखा है, दैट इज़ नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हम स्टार्ट विथ द एक्सरसाइज 3.1। तो आप ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में 4th एग्जाम्पल है, लेकिन मैं 4 के 4 नहीं सॉल्व करूँगी। आपको एक मैं बताऊँगी, 2 बताऊँगी, बाकी के आपको खुद करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो पहली वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है sin 15। तो आप बोलेंगे अभी हमने अभी तक तो जो एग्जाम्पल सॉल्व किए थे उसमें ये एंगल थे 30 थे, 45, 60, 90, लेकिन ये ऐसा बीच में आया है 15, तो ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करने के लिए हम कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले यूज़ करेंगे। अभी ये जो sin 15 है, इस sin 15 को हम ये जो एंगल है उनको हम स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं। जो ये टेबल में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंगल। और स्टैंडर्ड एंगल के फॉर्म में हमें ये 15 वाला लिखना है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो दैट इज़ 45 में से मैंने 30 माइनस किया तो मुझे 15 मिल जाता है।
तो 45 ये भी स्टैंडर्ड एंगल है और 30 ये भी स्टैंडर्ड एंगल है। तो आपको इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है। तो यहाँ पे मैंने 45 माइनस 30 कर दिया। कोई तो बोलेगा कि क्या हम 60 माइनस 45 ले सकते हैं, तो ले भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 60 और 60 माइनस 45 हम करते हैं तो उसमें उसका भी आंसर 15 आ जाता है। तो आप ये भी ले सकते हो, कोई भी ले लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो साइन 45 माइनस 30 मैंने लिख दिया। तो अभी इसको जो है ये 45 जो है इसको हम ए कंसिडर करेंगे और ये जो 30 है इसके लिए हम अब बी कंसिडर करेंगे। तो हमें कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है यहाँ पे? साइन ए माइनस बी वाला दिखाई दे रहा है। तो आपको पता है हम ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, दैट इज साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस ही लिखते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी। तो ए की जगह पे क्या है 45 है, यही मैंने नीचे फिर से लिखा है, साइन 45 माइनस 30 दैट इज़ 45 माइनस 30। जस्ट वी स्प्लिट दिस 15 इंटू 45 माइनस 30। तो इसको हम लिखेंगे दैट इज साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30. Now we're going to put down the value from this table. So you know the sin 45 is 1 upon root 2, cos 30 is root 3 by 2, minus 1 upon root 2, again cos 45 is 1 upon root 2 and minus sin 30 is half. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 2 root 2 और यहाँ पर भी है 2 root 2. So we since the denominator is same, we write that is 2 root 2 and ऊपर आएगा root 3 minus 1. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। जस्ट यहाँ पे क्या करना है आपको, ये 15 को इस स्टैंडर्ड एंगल के फॉर्म में स्प्लिट करना है ताकि वी कैन यूज़ द फॉर्मूलाज ऑफ द कंपाउंड एंगल। अभी यहाँ पे सेकेंड थर्ड एग्जाम्पल में जस्ट आपको ओरली बताती हूँ। यहाँ पे 75 है तो हम ये 75 को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 45 प्लस 30। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो आप एंगल यहाँ पे ले रहे हो वो एंगल स्टैंडर्ड एंगल होंगे यहाँ पे, क्योंकि इनकी ही वैल्यू हमें पता रहती है तो हम ये इस तरह से लिख सकते हैं। तो cos 45 प्लस 30, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। आपको पता है cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो ये आपको खुद से करना है। tan 105 ये भी आप कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ 60 प्लस 45। देखो यहाँ से ही एंगल मैंने ले लिया 60 प्लस 45। सो दीज आर द स्टैंडर्ड एंगल्स। सो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे अभी हम, यहाँ पे tan a प्लस बी, ये a है और ये b है, तो tan a प्लस बी दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। पुट डाउन दिस वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। सो ये दो एग्जाम्पल्स आप खुद से करोगे। नाउ वी गोइंग टू सॉल्व विद द फोर्थ एग्जाम्पल, दैट इज cot 225। अभी ये एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ। सो cot 225, तो देखो cot 225, अभी आपको पता है कि यहाँ पे हमने जो टेबल लिखा है उसमें हमने वैल्यू लिखी है दैट इज़ साइन कॉस टैन, तो हम इसको भी साइन कॉस टैन में कन्वर्ट करते हैं। सो cot इज़ द इन्वर्स ऑफ टैन, सो वी कैन राइट दिस एंगल लाइक दिस वे, दैट इज़ 1 अपॉन टैन 225। सो ये 225 जो है इसको भी हमें क्या करना है, स्प्लिट अप करना है। तो मैंने कैसे किया, 180 प्लस 45। सो 180 इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड एंगल। तो यहाँ पे 180 प्लस 45, तो आपको ये पता है कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला कैसे रहता है। सो tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो 1 अपॉन सो tan 180 प्लस tan 45 अपॉन 1 माइनस tan 180 इंटू tan 45। तो tan 180 का जो वैल्यू है वो है 0, यहाँ पे हम देख सकते हैं, दैट इज़ tan 180 का वैल्यू है 0। ये 1 अपॉन है 0 प्लस 1, tan 45 इज़ 1 अपॉन 1 माइनस यहाँ पे 0 इंटू 1, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो टोटल 1 हो जाएगा। सो 1 अपॉन 1 दैट इज़ 1। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल 1। So this is all about the question number 1 of this exercise 3.1. The remaining examples we'll see in the next lecture. Thank you.